किया गया है। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया? टर्बो यूपीआई सर्विस, रेजर पे द्वारा टर्बो यूपीआई सर्विस काफ़ी चर्चा में रेजर पे अभी रहा। टर्बो यूपीआई सर्विस रेजर पे द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश के व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताइवान ने किया है। चीन के विरोध के बावजूद भी अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ताइवान हो जाएगा। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुआ था? एम्स नागपुर को है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुआ है एम्स नागपुर को हुआ है। उसके बाद है कि तमीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो श्रीनगर में। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल वहाँ पे देखिएगा श्रीनगर। उसके बाद टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो गुजरात में करेगा। टाटा ग्रुप द्वारा गुजरात में किया जाएगा, गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा लिथियम आयन सेल की। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो सिंगापुर में हुई है। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक जो है सिंगापुर में हुई है, सिंगापुर में। उसके बाद सूचना कह रहा है कि 5 जून 2023 के सूचना के अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव घोषित किया गया है? किस राज्य के भिवंडी को भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव? महाराष्ट्र हो जाएगा। उसका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसने चुना गया था? डेनिस फ्रांसिस को सत्र याद रखिएगा, सत्र है डेनिस फ्रांसिस। शायद हंगरी के हैं, कहाँ के हैं? हंगरी के डेनिस फ्रांसिस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो का, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, देखिए कैरिबियन कंट्री है त्रिनिदाद एवं टोबैगो, जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 78वें अध्यक्ष के रूप में आगे देखिएगा डेनिस फ्रांसिस। उसके बाद है 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। NIRF एक रैंकिंग जारी किया जाता है विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है, उसमें जो है IIT मद्रास जो है टॉप पे रहा है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। उसके बाद है कि G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक कहाँ हुई है? तो जेनेवा में हुई है। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कोई भारत में नहीं है। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जेनेवा में हुई है, जेनेवा में, ठीक है। उसके बाद है कि अविनाश शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण जीता है, ठीक है। अविनाश शाह और गौतमी भनोट ने ISSF विश्व कप में स्वर्ण जीता है। उसके बाद लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। देखिए महोत्सव वाला में लोग इसको पढ़े भी हैं, जम्मू कश्मीर में मनाया गया लेवेंडर महोत्सव। किस देश के फुटबॉलर जलाइटिन इब्राहिम मोइच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो स्वीडन। जलाइटिन इब्राहिम मोइच जो है स्वीडन के, जलाइटिन इब्राहिम मोइच स्वीडन के फुटबॉलर थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा की। उसे किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए थे? हिमाचल प्रदेश। हरित हाइड्रोजन हिमाचल प्रदेश, इंडियन ऑयल लिमिटेड के साथ, IOL के साथ। उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष अब्दुल्ला मेंडोस बने हैं, मेंडोस बने हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं पीछे? महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टिना सोनू, ठीक है। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है भी, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है, असम में किया गया है। असम में ढालपुर शिव मंदिर असम में किया गया है। उसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया किस देश द्वारा? सूरीनाम द्वारा किया गया, सूरीनाम द्वारा। किस बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? तो SBI ने लॉन्च किया, जो कि सबसे बड़ा बैंक है, तो पैसा उसी के पास है, तो कुबेर भी वही लॉन्च करेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया? तो इजराइल ने किया है, इजराइल ने डिजिटल जन्म पत्र पेश किया है, इजराइल ने किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। और दूसरा नंबर पर गुरु नानक। बहुत ही स्लाइट मार्जिन से आगे रहा, 1 या 2 पदक का ही फासला रहा है बस, ठीक है। आगे देखिएगा सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 2020 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। सिद्धार्थ चौधरी ने स्वर्ण जीता है। उसके बाद जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन शीर्ष पर है? लाहौर शीर्ष पर है, लाहौर, ठीक है। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्च मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की? तो बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी के साथ। डीजल पनडुब्बियों के, देखिएगा डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने जर्मनी के साथ समझौता किया, जर्मनी के साथ। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग के सह अध्यक्षता किया? तो एस जयशंकर ने किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग के सह अध्यक्षता किया है। उसके बाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका के लिए हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। किस बैंक ने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ATM पर UPI से नगद की निकासी की सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने 2030 तक अपने फर्मों में महिलाओं के लिए कम से कम 30% निवेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान ने रखा है।
जापान ने महिला सशक्तिकरण 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है तो जापान। उसके बाद किस देश ने अपनी स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है तो इजराइल हो जाएगा। स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण जो है इजराइल द्वारा किया गया। स्वचालित उड़ान टैक्सी इजराइल द्वारा किया गया है। उसके बाद है एक क्वेश्चन और इजराइल से था कि किस देश की सरकार ने डिजिटल जमानत पत्र पेश किया है तो इजराइल हो जाएगा। दोनों का आंसर इजराइल होगा, स्वचालित उड़ान टैक्सी और डिजिटल प्रमाण पत्र जो है इजराइल। उसके बाद किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दूध मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा। DRDO द्वारा अग्निम प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया कहाँ? उड़ीसा में किया गया है। DRDO द्वारा अग्निम प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे उत्पादक बन गया? देखिएगा दूसरा याद रखिएगा, दूसरा। पहला पे कौन है क्रूड का? पहला के चाइना हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। पहला पे फर्स्ट पे चाइना। उसके बाद है किस देश ने स्वास्थ्य और अन्य नाजिक प्रतीकों पर अपना प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किस देश ने स्वास्थ्य और अन्य नाजिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है तो केरल शीर्ष पर रहा है। खाद्य सुरक्षा में केरल शीर्ष पर रहा है। भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है तो टाटा ग्रुप बना है सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप। किस देश ने अपना अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी की तो मालदीव। हम लोग अभ्यास वाला में एक्सरसाइज वाला में पढ़ रहे थे 6ठे संस्करण एकता मालदीव, और ये मालदीव में ही शायद इसका आयोजन हुआ है। CSSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है तो तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। पर्यावरण के मामले में तेलंगाना शीर्ष पर रहा है और खाद्य सुरक्षा में केरल टॉप पर रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि 9 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा था? IIT मद्रास। ऊपर भी हम लोग NIRF रैंकिंग वाला देखे थे, उसमें भी IIT मद्रास टॉप पर था। तो कह रहा है कि इंडिया रैंकिंग 2023 में भी किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा था? IIT मद्रास ने रखा है। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है तो अरुणाचल प्रदेश का। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसने अपना पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। भारत, फ्रांस और किस देश ने अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया तो UAE हो जाएगा। भारत, फ्रांस और UAE तीनों मिला करके संयुक्त समुद्री अभ्यास। पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है तो ब्रिटेन ने किया है। AI पर सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन ने किया है। कि राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया? कर्नाटक में शक्ति होगा, शक्ति स्मार्ट कार्ड कर्नाटक में। उसके बाद 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत में पहली बार उसके पहले 1996 में हुआ था, ठीक है। अब यही शायद दिसंबर में उसका आयोजन होने वाला है। 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बिट ड्रिकू का निधन हो गया है? कह रहा है कि 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बिट डिक्रू का निधन हो गया है तो केरल के हैं अल्बिट डिक्रू। पहले अशोक चक्र विजेता हैं, बहुत फेमस है, हवलदार हैं पहले अशोक चक्र विजेता अल्बिट डिक्रू। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत शीर्ष पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा है। सागर परिक्रमा का 7वें चरण की शुरुआत कहाँ से किया गया है? किसने किया था? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। पुरुषोत्तम रूपाला 7वें चरण भी याद रखेगा 7वां। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा तो इजराइल करेगा। पहला डिजिटल बॉन्ड सरकारी बॉन्ड इजराइल जारी करेगा। उसके बाद डिजिटल जन प्रमाण पत्र भी इजराइल जारी करेगा। और उसके बाद एक और क्या था? हाँ, टैक्सी उड़ान भी इजराइल जारी करेगा। ये तीनों आंसर इजराइल। उसके बाद है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय ने किया है। नॉर्थ ईस्ट का राज्य मेघालय, जो कि फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? चाइना में खुला है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक जो है हाइपरसोनिक पवन सुरंग जो है चाइना में खोला गया है। उसका किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की थी? हिमाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा तो श्रीलंका करेगा। श्रीलंका ग्रिड के माध्यम से भारत की ऊर्जा को एकीकृत करेगा, श्रीलंका भारत का पड़ोसी। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासी के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई है। रहने के लिए सबसे महंगा शहर प्रवासियों के लिए कौन सा है? मुंबई है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत शीर्ष पर है। फूल उत्सव मिंडोक जो है कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख एवं कारगिल में शुरू हुआ है। फूल उत्सव है। मिंडोक कैसा उत्सव है? तो फूल उत्सव है। कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख एवं कारगिल में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस है, जो कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन का योजना का शुभारंभ किया? तो हरियाणा हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य का शुभारंभ किया? कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैयार करेगा? तो रसिया हो जाएगा। बगल में बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैयार करेगा रसिया। किस बैंक ने IM अडियारिज्मी फेडरल बैंक द्वारा शुरू किया गया है? किस देश में निप्रो नदी का कखाओका बांध टूट गया था? यूक्रेन। देखिए नाम से भी कखाओका बांध जो है
जो कि निप्रो नदी का था, जो टूट गया है। ठीक है, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन में। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इसको। और कखाओका बांध याद रखिएगा, यूक्रेन में है। निप्रो नदी पर है, देखिए युद्ध चल रहा है, उससे क्वेश्चन राइज हो सकता है इसे। किस देश में निप्रो नदी पर कखाओका बांध टूट गया है? यूक्रेन। उसका किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। फैमिली आईडी पोर्टल उत्तर प्रदेश। किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? कह रहा है कि किस देश ने अमचांग बन जो 2023 ITTF वर्ल्ड टेनिस टेबल चैंपियनशिप में पुरुष सकल खिताब जीता है? तो फैन जेडॉग जीता है। फैन जेडॉग जीता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, भारत को हरा करके। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वाराणसी में विकास होगा, वाराणसी में। उसके बाद है कि 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा? तो UAE हो जाएगा। UAE चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है, UAE। किस राज्य में CM लर्न एंड योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में लर्न एंड अर्न योजना जो है ना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने थे? स्पेस एक्स से बने हैं। कैरन काजी जो है स्पेस एक्स कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो भारत ने जीता है, भारत। किस IIT ने सौर ऊर्जा के उपयोग करने के लिए समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो IIT मद्रास। बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो IIT मद्रास। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक जोकोविच। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? अनुसुईया उड़के। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, मणिपुर का अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, वहाँ हिंसा के कारण। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? अनुसुईया उइके। गवर्नर है ना कहीं की? वहीं क्यों? ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण हुआ? पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। 13 जून को पहला जनजातीय खेल महोत्सव पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहा कि 13 जून 2023 को किसने फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो उरुग्वे जीता है, इटली। फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है उरुग्वे, इटली। उसके बाद है कि स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंचा है? तो गुजरात जो है शीर्ष पर पहुंचा है पवन ऊर्जा के मामले में। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक भी बनाता है, जिसे भारतीय क्रिकेटर खेलते हैं। ये टायर भी बनाता है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है हमारे। किस देने की घोषणा की? हरियाणा हो जाएगा। कह रहा है किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक रुपये देने की घोषणा की है? हरियाणा हो जाएगा, मंत्री जाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में ही हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो DU करेगा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। हम ऊपर पढ़े भी हैं। किस पुलिस ने 14 जून को नो हार्निंग डे घोषित किया है? मुंबई। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, नो हार्निंग डे 14 जून। और बाल श्रम दिवस भी 12 है ना, रक्तदान दिवस 14, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन। ठीक है। उसके बाद 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया है? स्क्वैश विश्व कप चेन्नई में। चेन्नई में राष्ट्रीय परीक्षण। ठीक है, इजिप्ट जीता है। हाँ ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह बने हैं। NTA के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार सिंह। किस रेलवे स्टेशन के ने ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जगह ईट राइट रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। उसके बाद CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो राजस्थान। ठीक है। के बाद है कि किस राज्य में कृषि त्योहार रज जो है उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया गया है? रज उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड में खोला है, नागालैंड में। उसके बाद 14 जून 2023 को RBI के गवर्नर शशिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो लंदन में मिला है। RBI ने कहाँ खोला है अपना? नागालैंड में खोला है अपना क्षेत्रीय कार्यालय। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड में खोला है। उसके बाद भारत अंडर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है? तो 7 पदक जीता है। ठीक है। 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? पुणे में। डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप। किस राज्य को निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जिला बन गया है? किस देश के? भिवाड़ी ना है जी कि निवाड़ी है? अच्छा, जल, हाँ स्वच्छता वाला है वहाँ। ठीक है। किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? हर घर जल जिला बन गया है निवाड़ी जिला। याद रखिएगा। उसे किस राज्य में बिहू कहू उत्सव मनाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए बिहू कहू याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा टिपिकल है।
कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? दिल्ली। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। उसके बाद आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन स्थापित करने के लिए लंजा जेट के साथ साझेदारी की है? लंजा जेट के साथ हरियाणा से। कह रहा है कि आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लंजा जेट के साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो कर्नाटक खत्म करेगा। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका एवं पाकिस्तान में खेला जाएगा। श्रीलंका एवं पाकिस्तान में, ठीक है, श्रीलंका में पाकिस्तान में। इसमें कितने मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे और कितने मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे? हाँ 4, हाँ हो गया, 4 और 9 है, 4। बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए किसने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तेलंगाना जो है को सम्मानित किया गया सुंदर इमारतों के लिए। तेलंगाना का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया? तो उत्तर प्रदेश। जेलों का नाम का रिनेम किया गया, उसका नाम रखा गया है सुधार गृह कहा गया है। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में जारी की गई। जम्मू कश्मीर में पहली पंचायत रैंकिंग जारी की है। किस पुस्तक है? किसकी पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता था? रामचंद्र गुहा, हम लोग उसमें पढ़े भी हैं। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? 41 सैटेलाइट। देखिएगा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी याद करना जरूरी है। चाइना ने किया है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया है। पहली महिला कबड्डी लीग दुबई में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? बेंगलुरु में की है, आत्मनिर्भरता पर। उसके बाद है पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान शीर्ष पर। अभी हम लोग गुजरात क्या पढ़ते थे? तो स्थापित क्षमता के मामले में अपनाने में राजस्थान है और क्षमता के मामले में गुजरात है। अपनाने में राजस्थान अपनाएगा और क्षमता ज़्यादा विकसित होगा गुजरात में। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। साइंस विज्ञान वाला भोपाल में आयोजित किया जाएगा G20 साइंस। उसके बाद है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो बांग्लादेश में शुरू किया है। विश्व बैंक, देखिए विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है दक्षिण एशिया में। अपनी पहली सड़क परियोजना जो है बांग्लादेश में शुरू किया गया है। कहाँ दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप, दूध संकल्प नंदू बाबा उत्तर प्रदेश में। दूध संकल्प साथी, दूध संकल्प होगा उत्तराखंड में होगा, साथी मोबाइल ऐप। उसके बाद किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? जापान। किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए, ठीक है, जापान। उसके बाद सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्यक्रम समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो पुणे करेगा। शिक्षा मंत्रालय G20 की चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा पुणे। उसके बाद किसने RSL क्रिस्टोफर बैलेंट पुरस्कार जीता है? तो पैटरसन जोसेफ ने जीता है। RSL क्रिस्टोफर बैलेंट पुरस्कार जीता है पैटरसन जोसेफ। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो गोपी चंद ने संभाला। हिंदुजा ग्रुप के गोपी चंद। किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो भारत। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर भारत द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका में कहाँ पर पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो कैपिटल हिल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कैपिटल हिल में किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9V ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी? तो अमेरिका हो जाएगा। 31 MQ-9V ड्रोन जो है खरीदने की मंजूरी दी है अमेरिका द्वारा। किसने जुली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया? तो भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। जुली लद्दाख जो है भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया गया है। आउटरीच कार्यक्रम है। उसके बाद सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो चाइना के पास है। सिपरी के साथ रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा हथियार जो है चाइना के पास है। तो अभी जो रिपोर्ट शायद ठीक है, देखिएगा इसको, है ना, दे तो रहा है अभी। अब नया रिपोर्ट में हो सकता है कि आंकड़ा बदला हो, ठीक है। भारत में उड़ने वाली छिपकली नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मिजोरम में पाई गई। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम। 5-6 महीना हो चुका है, देख लीजिएगा रिपोर्ट में अगर इसको, ठीक है। रसिया तो अब सही लग रहा है क्योंकि दिया था पर्टिकुलर। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मिजोरम पाई गई है। चलिए देखिए 18 जून तक हम पढ़ दिए हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए फिर बाद में और भी पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन बता दीजिए। चलिए पीछे से बताइएगा। प्राची जी आप बताइएगा कि व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? हाँ ठीक है, कनाडा सही जवाब है। आगे बताइएगा कि लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में कहाँ? हाँ ठीक है, ढाका। ठीक है, आगे बताइएगा
कि भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए बैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु सही जवाब है। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सी पहली महिला जो है तमिलनाडु की महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है? के मुथुमिस साल्वी है, मुथुमिस सेल्वी। चलिए ठीक है, तो हो गया ना। हाँ, आगे इधर से बताते जाइएगा। चलिए बताइएगा, बताना है कि नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम क्या है? बताइए। क्वासी मून नाम है उसका, क्वासी मून। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष महासचिव किसके नियुक्त किया गया है? हाँ ठीक है, सेलेस्टे साउलो को। बहुत अच्छा, सेलेस्टे साउलो को नियुक्त किया गया है। बताइएगा, आपसे सवाल है, आपको बताना है कि फुकोट करनाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत के किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? भारत और किस देश ने किया है? ठीक है, नेपाल। एक क्वेश्चन और बताइएगा, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च कौन किया है? बताइए। ये हरदीप सिंह पुरी किया है। शिवम जी आप बताइएगा कि किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। आईआईटी खड़गपुर। उधर से आप बताइएगा कि जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी खिताब किसने जीता है? ठीक है, भारत जीता है। आप बताइएगा, एक सवाल और बताइएगा कि नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड में आयोजित किया गया। ठीक है, कोई नहीं होता है। चलिए आगे आप बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने आरक्षण मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? ठीक है, मेघालय सही जवाब है। आप बताइएगा किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुआ है? एम्स नागपुर। एक सवाल और आप बताइएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ पे मारपीट ज़्यादा होता है? मिलिटेंट अटैक श्रीनगर में। आप बताइएगा कि दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, सिंगापुर में हुई है। आप बताइएगा कि किस राज्य का भिवंडी शहर जो है भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है? बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र सही जवाब है, महाराष्ट्र। आप बताइएगा आनंद, आप बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया डेनिस फ्रांसिस को कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे। त्रिनिदाद एवं टोबैको की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन। कैरिबियन कंट्री है पोर्ट ऑफ स्पेन। एक सवाल और आपसे पूछेंगे, बताइएगा कि किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई की सर्विस लॉन्च की है? ठीक है, रेजर पे। आप बताइए, आपसे तो हो गया। आप बताइएगा कि विश्व मौसम संगठन की अध्यक्षता किसने हासिल की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। ठीक है, यूएई हो जाएगा। आप बताइएगा राहुल जी, आपसे सवाल है कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? रियल मैड्रिड बना है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, बैकासी विशाखम जो है तमिलनाडु में मनाया गया है, किस भगवान को खुश करने के लिए? भगवान मुरुगन को खुश करने के लिए। ठीक है, मंजेश आप बताइएगा कि भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? नेपाल। ठीक है, नेपाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आप बताइए, आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है किसने 2025 में? ठीक है, यूएई हो जाएगा। बहुत अच्छा, यूएई। आप बताइए आनंद जी, आप बताइएगा कि चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका और किस देश ने व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ताइवान किया है। अब बताइए वो क्वेश्चन, आप बताइए कि टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगा? हैं? ठीक है, गुजरात। आप बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस। तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जिनेवा। बहुत अच्छा, जिनेवा में हुई है। बहुत अच्छा जवाब दिए, जिनेवा में। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि
ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए इंडियन ऑयल लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत अच्छा, हिमाचल प्रदेश। आप बताइएगा, आप बताइए ढालपुर शिव मंदिर कहाँ है? ठीक है, असम में है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? एआई पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी, हाँ ब्रिटेन सही जवाब है, ब्रिटेन हो जाएगा। आप बताइए कि सातवें कह रहा है कि 10 जून 2023 को सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा? बताइए, कौन मंत्री? पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन और बताइए, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम पर 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? ठीक है, मेघालय सही जवाब है, मेघालय सही जवाब है। तुमसे क्वेश्चन है, तुमसे राष्ट्रीय झंडा जो होता है, वो जो चक्र में कितनी तिलियां होती है? वाह, सही जवाब है, वाह बहुत अच्छा। अच्छा, भारत का दो राष्ट्रीय है गाते हैं हम लोग, जन गण मन गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, दोनों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या क्या है दोनों? वाह बहुत अच्छा। नेशनल एंथम कौन है और नेशनल एंथम? हाँ, नेशनल वंदे मातरम। अच्छा, ये बता सकता है कि गाने में कितना टाइम लगता है? नेशनल एंथम गाने में कितना टाइम लगता है? बहुत अच्छा। और एंथम ये जो सॉन्ग को गाने में 65 सेकेंड, 65 सेकेंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, मन खुश कर दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। चित्ररंजन, आप बताइएगा कि किस आईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? सौर ऊर्जा का बहुत अच्छा, आईटी मद्रास द्वारा शुरू किया गया है, बहुत अच्छा। बताइएगा, एक सवाल और आप बताइए। आप बताइए कि मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया किसके नेतृत्व में? शांति समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है, बताइए। ये हला नहीं कीजिए, हला होने लगा, बताइए। हाँ, अनसुईया उइके। आप बताइएगा विवेक जी, आप बताइएगा कि फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है किसने और हराया किसको है? हाँ, हराया किसको है? इटली को हराया है। बताइएगा कि रिवर्स अंग्रेज द राज जिसने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, उसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, बहुत अच्छा। ठीक है, हला नहीं कीजिए, हला होता है तो आप बताइएगा कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश से में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू करेगा? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। आगे बताइएगा कि दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप किसने राज्य के ऑफिस है? दूध बाजार किसने है? हाँ, ठीक है, उत्तराखंड सही जवाब, उत्तराखंड। धीरज जी, आप बताइएगा कि क्रिस्टोफर बैलेंट पुरस्कार 2023 किसने जीता है? पैटरसन जोसेफ जीता है, पैटरसन जोसेफ। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आप पे छोड़े हैं, आप धीरज बोले हैं ना। चलिए, दोनों क्वेश्चन कैंसिल होगा, नया पूछते हैं। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन धीरज जी, आप बताइएगा कि भारतीय नौसेना द्वारा एक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख में शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? जूली लद्दाख, बहुत अच्छा, जूली लद्दाख। एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप कि किसने हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में संभाला है? बताइए। गोपीचंद है, गोपीचंद। नीरज जी, आप बताइएगा। अच्छा, अभिमन्यु बगल में है ना, अभिमन्यु जी आप बताइए, बिहू कुहू उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, बहुत अच्छा, अरुणाचल प्रदेश। आप बताइएगा कि आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है? किस राज्य में?